आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बहुत तेज गति में सियासी हलचल हो चुकी है और मंगलवार का जो दिन है वो सियासी लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सियासत के केंद्र में घूम रही जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने कल बैठक बुला ली है। कल 11 बजे दोनों दल अहम बैठक करेंगे। कांग्रेस में भी लगातार मंथन चल रहा है, जबकि बीजेपी को सिर्फ नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। कल क्या होने वाला है, रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत पर मंगल भारी। बिहार में कल क्या होने वाला है? समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते? तो क्या मंगलवार को सियासत की नई सीरीज रिलीज होगी? क्योंकि मंगलवार को तमाम दलों का महामंथन होने जा रहा है। मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर तमाम दलों ने मीटिंग बुला ली है। सबसे पहले बात जेडीयू की। जेडीयू ने मंगलवार को 11 बजे सीएम आवास पर अहम बैठक बुलाई है। मंगलवार को दिन के 11 बजे जेडीयू की अहम मीटिंग। एक अड़े मार्ग में सीएम आवास पर सांसदों के साथ मीटिंग होगी। जाहिर है बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज है। मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को ही दिन के 11 बजे आरजेडी भी मंथन करेगा। मंगलवार को दिन के 11 बजे आरजेडी का मंथन। राबड़ी आवास पर आरजेडी बनाएगा रणनीति। पूरी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। सियासी हलचल को देखते हुए 19 सीटों वाली कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। हम अपने विधायकों से राय लेकर के अपने आला कमान को अवगत करा दें। जो डिसीजन तो मेरा सभी जो मेजर इशू का है वो आला कमान लेगी, लेकिन विधायक क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में, और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावें और वो उससे आला कमान को अवगत करा दें। इधर सियासी सरगर्मी के बीच नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जाहिर है जाते जाते सावंत सियासत में आग लगाने पर आमादा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ऐसे में अगर एनडीए टूटता है और जेडीयू आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो अगला सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। 22 अप्रैल 2022 यही वो तारीख थी जब नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। मौका था तेजस्वी के दावते इफ्तार का। 20 मीटर की दूरी तय करने में नीतीश कुमार को करीब 60 महीने लग गए, लेकिन इस रफ्तार में चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी के बीच जो गर्मजोशी दिखी वो 4 महीने से भी कम समय में साथ साथ सरकार बनाने की कयासबाजी तक पहुंच चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आक्रामक तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी को लेकर जेडीयू के इरादे ठीक नहीं हैं। सवाल है कि अगर एनडीए टूटा तो अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी? आज की तारीख में 79 विधायकों के साथ आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। तो सवाल है कि क्या बीजेपी की तरह बड़ी पार्टी होते हुए भी आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी? और क्या तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष कर लेंगे? चूंकि आरजेडी ने 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ा था और तेजस्वी के बयानों में मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस साफ साफ सुनाई देती थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर सवाल वही है कि एनडीए टूटा तो मुख्यमंत्री कौन होगा?
नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बैठक चल रही है और बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे हैं। सियासी हालात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी की बैठक कल दिन के 11 बजे है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, पटना में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे हैं और सियासी हालात को लेकर यह बैठक चल रही है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अपडेट बताएं इस पर। तो पटना से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बैठक चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो पल पल बदलते घटनाक्रम को लेकर सबकी, और संजीव चौरसिया भी यहां पर खबर आ रही है कि वो भी पहुंच गए हैं इस बैठक में। तो तमाम जो बीजेपी के लगता है जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया इस बैठक में और कल होने वाली जेडीयू और आरजेडी की बैठक से पहले बीजेपी बैठक कर रही है और मौजूदा सियासी हालात पर बैठक कर रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए सियासी गतिविधि तेज है और खासतौर पर यदि हम बात करें भाजपा खेमे की, तो इस वक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू है और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थोड़ी देर पहुंचे हैं और उसके बाद जो पटना के विधायक है संजीव चौरसिया वो पहुंचे हैं। हालांकि ये दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। जब वो पटना पहुंचे थे दोपहर में, उस वक्त भी वो डिप्टी सीएम के आवास पर आए थे, उसके बाद वो तुरंत कहीं निकल गए थे, लेकिन फिर अभी शाम में पहुंचे हैं। विधायक भी पहुंचे हैं और भी नेताओं के यहाँ पहुंचने की सूचना है। तो कहा जा सकता है कि जो सियासी संकट बिहार में दिख रही है उसको लेकर के ये तैयारी चल रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरे दिन गतिविधि रही और अब शाम में भी बैठकों का दौर है और खासतौर पर बीजेपी के द्वारा अब क्या निर्णय लिया जाता है, क्या रणनीति अपनाई जाती है। डिप्टी सीएम के आवास पर जो गाड़ियां उनके गेट पर रुकी हुई हैं, क्या उन लोगों ने शीशा उतारकर बातचीत करने की कोशिश की? कुछ बातें हुई क्या? देखिए, किसी भी ने भी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और खासतौर पर बीजेपी के कोई भी नेता इस पूरे प्रकरण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल से ही यदि हम बात करें तो जब से ये बातें सामने आई है उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी जब पटना आए थे उस वक्त उनसे कुछ सवाल पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और अभी भी जब वो डिप्टी सीएम के यहाँ पहुंचे हैं उस वक्त भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो उन्होंने शीशा तक गाड़ी का नहीं उतारा। और दूसरी ओर तारकिशोर प्रसाद से भी सुबह से ही कई बार संपर्क साधने का हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस पूरे सियासी संकट पर फिलहाल चुप्पी साध ली है और अपनी रणनीति बीजेपी भी बना रही है और यही कारण है कि इस वक्त जो बीजेपी के नेता हैं वो तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी के सभी लीडर्स धीरे धीरे करके डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंच रहे हैं और जो सबसे पहला नाम आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, जो पहुंचे और उसके बाद संजीव चौरसिया, जो 2 गाड़ियां लगी और उसके बाद से जो गहन मंथन का दौर है आज इनका शुरू हो गया, बीजेपी खेमे में शुरू हो गया। हालांकि सूत्र जो बता रहे थे कि लगातार निगाह बनी हुई है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं कल की मीटिंग के बाद। तो एमएलए संजीव चौरसिया भी पहुंचे हैं। पटना में बीजेपी की बैठक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद के घर पर यह बैठक और तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ विधायक संजीव चौरसिया। तो कुल मिलाकर तैयारी चल रही है। अभी कुछ भी कोई बोलने से इनकार कर रहा है और हालांकि कोशिश जरूर की गई ताकि कुछ बोले, लेकिन बीजेपी ने अपने जितने भी नेता हैं सबको सरकार या फिर आरसीपी सिंह, ये 2 मसलों पर बोलने से साफ तौर पर मना किया है। ऐसे में जो बड़े प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और ऐसे में जो और भी विधायक बचे हुए हैं उनकी बैठक चल रही है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के यहां और ऐसे में गहन मंथन चल रहा है क्योंकि कल 2 बैठकें होनी है। एक आरजेडी खेमे में 11 बजे बैठक होगी विधायकों की और दूसरी बैठक होगी नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू खेमे में, जब जो सांसद हैं जेडीयू के उन सभी को बुलाया गया। तो आज शाम तक सभी लोग चले आए और ऐसे में कुछ लोग आने वाले हैं और ऐसे में कल ये बैठक होगी।
बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की सियासत को लेकर अब तक क्या हुआ, यह जानिए। सुबह 11 बजे जेडीयू सांसदों की बैठक है। कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। एनडीए में टूट की आशंका तेज हो गई है। यह मंगल कैसे भारी हो रहा है। 1 से 2 दिन में ऐलान संभव हो सकता है। क्या होना है, जिस पर सभी की निगाह है। सुबह 11 बजे जेडीयू सांसदों की बैठक होगी। बिहार की सियासत पर जो मंगल है कैसे भारी हो रहा है। सीएम आवास पर सांसदों की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। सियासी हलचल पर मंथन होगा। इसके बाद आरजेडी विधायक दल की भी बैठक है। आरजेडी के सभी विधायक कल राबड़ी आवास पर मौजूद होंगे सुबह 11 बजे। मतलब दोनों का जो वक्त है बैठक का, जेडीयू और आरजेडी का एक ही है, 11 बजे। आरजेडी ने पैनल को भंग कर दिया है। यह पैनल जो है वो प्रवक्ताओं का पैनल है और सभी प्रवक्ताओं का पैनल भंग इसलिए कर दिया गया है कि ताकि अपने विचार ना रखें, अभी कुछ नहीं कहना है और मौजूदा राजनीति पर बोलने से अपने प्रवक्ताओं को आरजेडी ने मना कर दिया है। क्या बिहार एनडीए में सब ठीक नहीं है? क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि हालचाल ठीक ठाक है। एनडीए में किसी प्रकार की मीटिंग नहीं है, सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है। जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। कहाँ कोई बात चल रही है कि आप ही लोग तो दिखाते हैं क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। कोई सियासी भूचाल नहीं आया है। अभी तो हम लोग गठबंधन के साथ काम, एनडीए गठबंधन में काम कर रहे हैं। भूचाल वाली कोई बात नहीं है। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है। अभी तो सरकार, बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। हम के जीतन राम मांझी कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। आरजेडी के जगदानंद सिंह कह रहे हैं हमसे कोई बात ही नहीं हुई। जब एनडीए में सब ठीक ठाक है तो इतनी हलचल क्यों है भाई? क्यों बारिश के मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है? क्यों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इतने आक्रामक हैं? सब ठीक है तो ललन सिंह ने साजिश का आरोप क्यों लगाया? क्यों ललन सिंह चिराग मॉडल के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? अगर सब ठीक है तो नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्यों नहीं नीतीश कुमार एक बयान देकर कंफ्यूजन दूर कर देते हैं? हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू ने अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुला ली है। आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में भले ही सब ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सियासी हलचल कुछ बहुत बड़ा होने का संकेत दे रही है। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नीतीश कुमार के संबंध बीजेपी के साथ ज्यादातर मीठे रहे तो खट्टे भी रहे। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही कि नीतीश कुमार ने बदलते समय के साथ अपने स्टैंड को भी बदल दिया? नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ अब तक के सियासी संबंधों की चाल पर यह खास विश्लेषण देखिए। जेपी आंदोलन से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार आज जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं उसके पीछे पुरानी सहयोगी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी हमेशा नीतीश को सियासत में बड़े भाई की भूमिका सौंपती रही है। तभी तो विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतता रहा, या फिर 2020 में भी जब गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, तब भी बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार को ही सौंपी गई।
लेकिन नीतीश कुमार हैं कि वे बीजेपी को लेकर अपनी सियासी चाल भी समय समय पर बदलते रहते हैं। 3 मार्च 2000 को 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। 2005 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2010 में फिर से बिहार की बागडोर संभाली। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का खराब प्रदर्शन रहा। इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को नीतीश ने सीएम बनाया। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2015 में बीजेपी से अलग महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 20 नवंबर 2015 को नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2017 को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे आरजेडी से अलग हो गए। 26 जुलाई 2017 को अपने पद से इस्तीफा दिया और 27 जुलाई 2017 को छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में एनडीए को फिर से बहुमत मिला और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि नीतीश कुमार के बीजेपी से रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों वाला ही रहा। नीतीश या उनकी पार्टी के नेता चाहे लाख दावे कर लें कि कभी बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हुई, लेकिन सियासी बिसात पर नीतीश की चाल ने उनके संबंधों को हमेशा से ही सुर्खियों में बनाए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर है सासाराम से, जहां चिनारी थाने के गुप्ता धाम जाने के दौरान पहाड़ी नदी में अचानक पानी आ जाने से दर्जनों कांवरिये फंस गए। कांवरियों के फंसे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है और पनिहारी घाट से आगे बढ़ने पर सुगवा नदी में उफान आने के कारण पानी में कांवरिये फंस गए हैं। हालांकि बाद में पानी कम हो जाने के बाद कांवरियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोस्तों, करीब 16 लोग गए थे बाबा गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने। दिनांक 1 तारीख था। करीब 1:30 बजे रात को हम लोग दर्शन करके जब निकल रहे थे, लगातार 2 घंटा बारिश हुई। जब हम लोग सुगवा नदी पार कर रहे थे तो उस समय बाढ़ का पानी इतनी तेज़ी से आ रहा था तो करीब हम लोग 3 से 4 घंटा उसी जगह रुके हुए थे। उसमें श्रद्धालु करीब 1.5 से 2 लाख के ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए थे। उसमें से हम भी फंसे हुए थे। और सासाराम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पानी में फंसे दर्जनों कांवरिये और अचानक बारिश तेज हुई और बाढ़ की स्थिति हो गई। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ और दूसरी तरफ, यानी इस धार के दोनों ही तरफ कांवरिये जमा है और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, इस धार को बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। तो पानी कम होने पर सुरक्षित निकल पाए कांवरिये और दर्जनों नहीं बल्कि बता सकते हैं वहां पर सैकड़ों ऐसे कांवरिये थे जो इंतजार कर रहे थे कि पानी कम हो और उसके बाद उनकी यात्रा जो है वो भोलेनाथ के गर्भगृह तक हो पाए। तो पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आई और किस तरीके से कांवरिये फंसे उसकी ये तस्वीरें हैं। सिवान में एक बेटी की डीएसपी बनने पर जश्न की खबरें हैं। हसनपुरा के दलित बस्ती की रीता कुमारी बीपीएससी की परीक्षा में 682वां रैंक उन्होंने लाया है और डीएसपी के पद पर चयनित हुई हैं। इसके बाद गांव में जश्न का माहौल। मैंने सोचा कि मैं कहां से आई हूं, ठीक है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।